बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लालदास महाराज की जय। आदरणीय धाम के लाडली सुंदर साथ जी, आप सभी को कोटि सौ बार प्रणाम करते हुए आज हम सतगुरु देवचंद्र महाराज जी की बाल लीला में प्रवेश करेंगे और उस लीला की अनुभूति करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। तो अब आगे लालदास जी महाराज एक ऐसा अनमोल खजाना हम सभी को दिए हैं जिसका एकाध अक्षर भी कहें तो उसके बदले में पृथ्वी का ऐसा कोई धन नहीं जिसे देकर आपके ऋण से मुक्त हुआ जा सके। आपने तो तारतम सागर स्वरूप साहब की चौपाइयों के रहस्य खोलने की हमें कुंजी अर्थात चाबी दे दी है, जिसके द्वारा हम परमधाम की सारी निधि हमें मिल गई है। आप पर हम बेर बेर कुर्बान होते हैं। और धनी जी लाडलियों, कल हमने अपने सतगुरु देवचंद्र महाराज जी की अवतरण लीला के आनंद की अनुभूति की, जिसकी मस्ती अभी तक छाई हुई है। आइए अब हम अपने सतगुरु की बाल लीला में डूबकर उनका आनंद उठाते हैं। सतगुरु अब थोड़े बड़े हो गए। कुंवरबाई जी का सारा समय देवचंद्र जी को निहारने, उनकी प्यारी प्यारी अदाओं को देखने में ही व्यतीत हो रहा है। जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नर नार, श्री देवचंद्र महाराज जी का जन्म मारवाड़ देश के उमरकोट गांव में हुआ। भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बट जाने के कारण उमरकोट पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चला गया। संवत 1638 आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी सन 11 अक्टूबर 1582 को श्री देवचंद्र महाराज जी का जन्म हुआ। शुक्ल पक्ष चंद्रमा की भांति उनका सुंदर शरीर बढ़ने लगा। श्री देवचंद्र महाराज जी के दर्शन के लिए, उनके मुखमंडल को देखने के लिए सारे उमरकोट के लोग मतु मेहता के घर प्रतिदिन आते हैं। ऐसे भी मतु मेहता राज व्यापारी थे, इसलिए बहुत सारे लोग उनके घर में आते हैं। देवचंद्र जी की अवस्था 3 साल की हो गई है। तोतली बोली में माँ के साथ बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं और माँ पूजा स्थान में जाकर बाल मुकुंद की पूजा करती हैं। श्री सतगुरु देवचंद्र महाराज जी भी उस पूजा स्थल में जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्म का संस्कार बच्चों को प्रारंभ में ही देना चाहिए। जो माँ कुंवरबाई कर रही हैं, ऐसे तो श्री देवचंद्र जी महाराज महान हैं, उन्हें संस्कार की क्या ज़रूरत है, परंतु जगत को ही संस्कारित करने के लिए पधारे हैं। परंतु माँ का कर्तव्य है कि माँ कुंवरबाई हर बार पूजा में देवचंद्र जी महाराज को साथ लेकर जाती हैं। माँ आरती करती हैं तो देवचंद्र जी महाराज भी उनसे सम्मिलित हो जाते हैं। माँ चंदन लगाती है तो देवचंद्र जी महाराज भी तैयार हो जाते हैं। कटोरी भर दूध रखकर माँ भोग धराने लगी। यह प्रसंग ब्रजभूषण महाराज ने वृत्तांतली मुक्तावली के अंतर्गत बहुत सुंदर लिखा है, क्योंकि लालदास जी महाराज की बीतक सूत्र रूप में लिखी गई है। विशेष प्रसंग देखने के लिए अन्य बीतकों का आधार लेना जरूरी है। माँ कटोरी भर दूध लेकर पर्दा करके भोग लगाती है। बाद में उन्होंने पर्दा खोला। श्री देवचंद्र जी महाराज देखते हैं कि दूध की कटोरी तो उसी तरह भरी हुई है। उन्होंने तोतली बोली में पूछना प्रारंभ किया, माँ आपने बाल मुकुंद श्री कृष्ण को दूध की कटोरी भोग धराया तो क्या उसने ग्रहण किया? दूध तो उतना ही है। माँ कहती है, बेटे मैं कब से बाल मुकुंद को भोग लगा रही हूँ। बाल मुकुंद कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। शायद तुम भोग धराओ तो बाल मुकुंद ग्रहण कर जाएं, क्योंकि वे भी बाल मुकुंद हैं, तुम भी बाल हो। श्री देवचंद्र जी महाराज ने दूध की कटोरी ऊपर उठाई तो कहा जाता है साक्षात बाल मुकुंद प्रकट होकर
उसे ग्रहण करते हैं। माँ गदगद हो गई, सोचने लगी मेरा बालक साधारण नहीं है। सतगुरु महाराज जी और कोई नहीं, साक्षात श्यामा स्वरूप हैं, सतगुरु राधा स्वरूप हैं। सतगुरु महाराज में सुंदर बाई सखी की सूरता विराजमान है। हम सबको रिझाने और सिखापन देने के लिए एक साधारण जिज्ञासु बालक की तरह बाल लीला कर रहे हैं। पिता मतु मेहता और माता कुंवरबाई ने हिंदू रीति रिवाज के आसार नामकरण संस्कार की तैयारी करके पंडित को बुलवाया गया। पूजा पाठ हवन इत्यादि करने के बाद पंडित ने ज्योतिष शास्त्र होड़ा चक्र के आधार पर तिथि घड़ी नक्षत्र पल सबका मिलान करते हुए मतु मेहता जी से कहा, हे मेहता जी, यह बालक चंद्रमा की तरह जगत को सुख शांति और शीतलता प्रदान करेगा तथा इस बालक में देवता के भी सारे गुण विद्यमान हैं, इसलिए इनका नाम देवचंद्र रखना उचित होगा। आप लोगों का क्या विचार है? माता पिता को भला क्या आपत्ति हो सकती थी? यथा नाम तथा गुण के आधार पर सतगुरु जी का नामकरण देवचंद्र रख दिया गया। जब जन्मे मारवाड़ में अति आनंद नर नार, श्री देवचंद्र जी का जब जन्म हो जाता है, क्योंकि देवचंद्र जी का शरीर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति सुंदर होने लगा और चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। देवचंद्र महाराज दर्शनों के लिए सारे उमरकोट के लोग मतु मेहता के घर आने लगे। देवचंद्र जी की अवस्था 3 साल की हो गई है। तोतली बोली भी, वह मीठी मीठी बातें भी कर रहे हैं। और माँ पूजा स्थान में जहाँ माता कुंवरबाई बाल मुकुंद की पूजा करती हैं, वहीं सतगुरु जी भी उस पूजा स्थान में जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं और पूजा करना शुरू कर देते हैं और तालियां भी बजाते हैं। और उन्होंने अपने जीवन काल में अपने हाथों से तन मन धन न्यौछावर किया और माँ लगी सोचने कि जिस तरह मैं अभी बचपना अवस्था में इस बालक को बता रही हूँ, वह बालक हमारे सारे रीति रिवाज को ग्रहण करते हुए मेरे अनुकूल चल रहा है। कोई साधारण बालक हो ही नहीं सकता, जिसको बीतक में वृत्तांत मुक्तावली में भी वर्णन किया गया है कि 5 वर्ष के जब भये तब चित भयो विचार, मैं को यह जगत है कहाँ वार कहाँ पार। अब देखिए 5 वर्ष की अवस्था में ही वो लगे सोचने कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है, उसे कैसे पाया जाए, अखंड मुक्ति कैसे मिलेगी और इसके द्वारा विश्व शांति कैसे होगी। इन सभी बिंदुओं पर वो विचार कर रहे हैं और उनके मन में ये विचार हमेशा चल रहा है और ये भी वो सोच रहे हैं कि इस जगत को किसने बनाया है। एक दिन की बात है, श्री देवचंद्र जी महाराज गांव के एक तालाब के पास खेल रहे थे। तालाब में बहुत कम पानी था और इसके इर्द गिर्द शमशान घाट बना हुआ था। सारे बच्चे वहां पहुंच गए, सभी खेल ही रहे थे। संध्या हो गई। शाम के वक्त उस शमशान घाट से तरह तरह के अपगत होकर जिनकी मृत्यु हुई है या जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, ऐसे जीव भूत और प्रेत के रूप में भयावह रूप धारण कर डराते थे। सुंदर साथ जी यहाँ विचार करेंगे। लोग कहते हैं कि भूत प्रेत आत्माएं नहीं होती हैं, लेकिन हमारे लालदास जी महाराज जब सतगुरु जी का वर्णन कर रहे हैं तो वहाँ पर वो वर्णन कर रहे हैं कि वहाँ प्रेत आत्माएं हैं उस श्मशान घाट में, और वहाँ से अलग अलग तरह की वो चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं। तो इससे प्रमाणित हो जाता है प्यारे सुंदर साथ जी कि इस ब्रह्मांड में प्रेत आत्माएं हैं। जिस तरह भागवत भी प्रमाण करती है कि प्रेत आत्माएं हैं, और उसके भी द्वारा हम लोग जान जाते हैं कि प्रेत आत्माएं धुंधकारी के प्रसंग बहुत सुंदर है भागवत में। तो जिससे प्रेत आत्माएं होती हैं, लेकिन आज के लोग मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी, साइंस भी प्रूव कर दिया है कि प्रेत आत्माएं होती हैं, और यही बात लालदास जी महाराज भी वर्णन कर रहे हैं। गांव के सारे बच्चे कहने लगे, चलो देवचंद्र जी, अब शाम हो रही है, भूत प्रेत जाग कर आएंगे तो हमें डर लगेगा। श्री देवचंद्र जी ने कहा कि हमने तो भूतों का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो भूत आकर हमें क्या करेंगे। हम लोग खेलते रहें, यहाँ खेलने में बड़ा आनंद आ रहा है।
थोड़ी देर बाद भूत प्रेत आकर खड़े हो गए। कोई नाच रहा है, तरह तरह का रूप धारण किए हुए हैं, दूर दूर से चिल्ला रहे हैं, भयानक स्वरूप दिखा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में सारे गांव के बच्चे कांपने लगे। श्री देवचंद्र जी को जरा सा भी डर नहीं लगा। वे तालाब में चले गए, अंजलि भर पानी उठाया और उसके ऊपर छींटा डाला। सारे प्रेतगण दिव्य शरीर धारण कर कहने लगे, धन्य है श्री देवचंद्र जी महाराज। प्रेतगण कहने लगे, अब हम कब से प्रेत योनि में थे, आपके जल के स्पर्श से पावन हो गए, पवित्र हो गए और श्री देवचंद्र जी की स्तुतियां करने लगे और दिव्य लोक की ओर चले गए। गांव के बच्चों ने अपने माँ बाप को सारी घटना विस्तार से बतलाई कि खेल करते समय श्री देवचंद्र जी महाराज ने प्रेत को भी मुक्त कर दिया। सारे गांव के लोग श्री सतगुरु देवचंद्र जी के घर आए और मतु मेहता से कहने लगे, तुम्हारा पुत्र देवचंद्र कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई अवतारी पुरुष है, इनके अंदर कोई दिव्य शक्ति समाई हुई है। मतु मेहता कहते हैं, मैंने तो बाल मुकुंद की पूजा की और उन्होंने कृपा कर मुझे पुत्र दिया है, मेरे लिए तो यही अति प्यारा पुत्र है। इसी तरह जब सतगुरु देवचंद्र जी को बच्चों के साथ मंदिर में खेलने जाते तो मंदिर में स्थित देवी देवताओं की मूर्ति सजीव होकर उनके साथ खेलने लगती। इस तरह अनेक चमत्कार पूर्ण लीला करते हुए श्री सतगुरु जी 11 वर्ष पूर्ण हो गए। यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी एक और टॉपिक मैं दूंगा कि लोग कहते हैं कि इस संसार में मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। भगवान कन्हैया ने भी गीता में बताया है, लेकिन मूर्ति में प्राण नहीं आता। लेकिन यहाँ पर देखें कि जब परमात्मा का आवेश आ जाता है तो हर मूर्ति में जान आ जाती है। लेकिन परमात्मा होना चाहिए, परमात्मा की पावर सतगुरु जैसा होना चाहिए, तब जाके उस मूर्ति में निष्ठा आती है। जैसे बहुत सी कहानियाँ आप सुने होंगे कि मूर्तियों में प्राण आ जाता है। ऐसे ही सतगुरु जी भी के द्वारा जिस मंदिर में जाते हैं उस मंदिर में रियल तौर पर वह मूर्ति सजीव हो जाती है और इनके साथ नृत्य करना शुरू कर देती है। इस तरह अनेक चमत्कार पूर्ण लीला करते हुए सतगुरु देवचंद्र जी की उम्र 11 वर्ष हो गई। अब श्री सतगुरु देवचंद्र जी अपनी दिव्य लीला शक्ति को छुपाकर साधारण जिज्ञासु की भांति खोज में लग जाते हैं। जब वह वर्ष 11वां तब मन उपज्या विचार, मैं कौन कहाँ थे आइयाँ कहाँ मेरो भरतार। मन में विचार आने लगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे मालिक कहाँ हैं और ये संसार क्या है। ले लोटा घर ले चले दंत धावन के काज, शुद्ध आकार करके फिरे आवे न मन में लाज। और दातवन निप्त क्रिया से निवृत्त होने के लिए घर से लोटा लेकर चलते। शारीरिक शुद्धि के पश्चात लौटने पर मंदिर दर्शनार्थ अवश्य जाते। उनके मन में किसी प्रकार का संकोच नहीं होता था। और उमरकोट का ये समय व्यतीत होता गया। प्रतिदिन मंदिर में 1 पहर तक परिक्रमा करते, श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के समक्ष साष्टांग प्रणाम करते। इस प्रकार परमात्मा प्राप्ति के लिए अत्यधिक साधना करते। साथ जी लोटा लेकर जाना अर्थात दैनिक उस क्रिया के लिए दिशा मैदान में लौटा लेकर जाने की गांव में चलन था। जवान बच्चों को उसमें शर्म महसूस होती थी। आज भी यंग जनरेशन को मंदिर आकर पूजा अर्चना करने में शर्म महसूस होती है। गले में गुरुदेव जी की दी हुई तारतम की कंठी पहनकर पार्टी में जाने में शर्म महसूस होती है। ज़्यादातर किशोर अवस्था वालों को दुनिया के लोगों की चिंता रहती है। लोग कंठी पहनने पर बैकवर्ड कहते हैं। लोग कहेंगे तुम्हारी उम्र क्या है पूजा करने की। साथ जी संसार में हमारे शर्म का कारण लोगों के फतिमा है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, धनी की लाडलियों ने ये शर्म ही माया है। धर्म के कार्य करते समय शर्माना नहीं चाहिए, यही तो माया का आवरण है। श्री सतगुरु जी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। धनी की लाडलियाँ दंडवत प्रणाम करने की बड़ी महत्ता है। दंड का अर्थ है लाठी, अर्थात लाठी की तरह लंबा लेटकर प्रणाम करना। दंडवत प्रणाम को साष्टांग प्रणाम भी कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, क्योंकि 8 अंग सहित प्रणाम
उर्सा शीर्षा दृष्टया मनसा वचसा तथा कराम्भ्या पदाम्भ्या जानुभ्यम प्रणामो साष्टांग उच्यते। शरीर के 8 अंगों से धरा का स्पर्श करते हुए आप लाठी की भांति लंबे होकर प्रणाम कर रहे हैं, जिससे हमारी छाती, सिर, आँख, नाक, वचन, हाथ, पाँव, जंघा की भूमि से स्पर्श हो रहा है, तो उसे हम श्रेष्ठ प्रणाम मानते हैं। साष्टांग प्रणाम के कुछ मुख्य पहलू हैं। शरीर के 8 अंगों का स्पर्श। साष्टांग प्रणाम में शरीर के 8 अंगों को जमीन से स्पर्श कराया जाता है। अहंकार का जिससे त्याग होता है, यह प्रणाम व्यक्ति को अपने अहंकार को त्यागने और भगवान के प्रति समर्पित होने का प्रतीक है। श्रद्धा और समर्पण। साष्टांग प्रणाम श्रद्धा और समर्पण का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। इससे धार्मिक महत्व, इसे मंदिर, तीर्थ स्थलों और गुरुजनों के प्रति सामान्य व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जिसके द्वारा साष्टांग प्रणाम करने से हमारे रक्त संचार बेहतर होते हैं, हड्डियों और जोड़ों को लाभ भी होता है। साष्टांग प्रणाम करने की एक विधि भी है। सबसे पहले व्यक्ति सीधे खड़े हो जाता है। दूसरा, घुटने टेक, फिर घुटने टेक कर जमीन पर बैठ जाए। शरीर को लिटाए और सिर, हाथ, नाक, घुटने, छाती, मन, वचन और आँखें जमीन को स्पर्श करें। इस स्थिति में भगवान को प्रणाम करना बहुत प्रिय लगता है। हमें भी प्रतिदिन राज जी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। यदि घर के पूजा रूम में जगह न हो तो बाहर से ही लेकिन प्रणाम दंडवत हो, इसलिए इस प्रकार मंदिर में ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अपने गुरुजन के चरणों में दंडवत प्रणाम करना श्रेष्ठकर होता है। एक बार मतु मेहता जी कच्छ प्रांत के भूज नगर व्यापार के सिलसिले में जा रहे थे। उस समय देवचंद्र जी महाराज की उम्र 11 वर्ष थी। उनकी माता ने सोचा क्यों न इन्हें अपने पिता के साथ भूज भेज दें, इनका मन व्यापार में लग जाएगा और इस तरह इनका वैराग्य कम हो जाएगा। इस तरह पिता के साथ पहली बार देवचंद्र जी भुज गए। भुज में मतु मेहता के गुरु हरिदास जी रहते थे। देवचंद्र जी उनको संगति मिली। देवचंद्र जी ने वहाँ अच्छे अच्छे मंदिर देखे, बहुत से साधु संत देखे, पर उमरकोट में तो साधु संत थे ही नहीं, तो लौट कर आने पर उनका मन नहीं लगा। श्री देवचंद्र जी सबसे भुज नगर जाकर आए हैं, तब से उनका मन उमरकोट में नहीं लग रहा है। फिर भी नित्य प्रति मंदिर में जाया करते हैं। एक रोज़ उनके मन में विचार आया कि मुझे कच्छ वापस जाना चाहिए। धीरे धीरे घर में खटपट शुरू हो गई। पिताजी रोकने लगे कि रोज़ रोज़ मंदिर में जाने की क्या ज़रूरत है, घर में ही पूजा कर लिया करो। माँ भी समझाने लगी। इस तरह 4 वर्ष व्यतीत हो गए। अब देवचंद्र जी की आयु 15 वर्ष के हो गई है। तो एक रोज़ उनके मन में जिज्ञासा हुई। मंदिर में पहुँचे और पुजारी जी से कहने लगे, परमात्मा कैसे मिलते हैं? पुजारी जी ने कहा, बेटे परमात्मा तो पूजा करने से ही मिलते हैं। श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा, हे पुजारी जी, कितने सालों तक पूजा करने पर परमात्मा मिल जाते हैं? पुजारी जी ने कहा, बेटे जीवन को 4 भागों में बांटा जाए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, तो एक भाग कम से कम 25 साल तक का हो गया। इसलिए लगातार एक निष्ठ होकर 25 साल तक पूजा की जाए तो परमात्मा अवश्य ही दर्शन देंगे। श्री देवचंद्र जी ने पूछा, आप कब से पूजा कर रहे हैं? पुजारी जी ने कहा, मैं खानदानी पुजारी हूँ। मेरे पिताजी भी पुजारी थे, मैं भी पुजारी हूँ, मेरा बेटा भी पुजारी बनेगा। श्री देवचंद्र जी ने कहा, तब आपने कितनी बार परमात्मा के दर्शन किए हैं? पुजारी जी ने कहा, बेटे मैं तो पूजा पेट भरने के लिए करता हूँ, क्योंकि लोग पूजा करने से ही कुछ चढ़ाते हैं, उससे परिवार का गुजारा हो जाता है। परंतु एक बात गांठ बांध लो बेटे, मैं पूजा करते करते बूढ़ा हो गया हूँ। जीवन में 25 साल तक तुम परमात्मा की पूजा करोगे तो अवश्य ही उनके दर्शन करोगे, यह बात निश्चित है, और सर्टिफाइड कर दिए। श्री देवचंद्र जी महाराज की उम्र 15 साल की हुई थी। फिर इन्होंने विचार बना लिया और वह 15 साल प्लस वह 25 साल जब जोड़े तो 40 वर्ष की आयु निर्धारित हो रही है। यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान देंगे प्यारे सुंदर साथ जी।
15 साल का एज है और 25 साल वह सर्टिफाइड हो जाते हैं कि मैं आज से 25 साल तक निष्ठाबद्ध पूजा करूंगा। 25 और 15 जोड़ेंगे तो 40 वर्ष, और 40 वर्ष की अवस्था में ही राज जी महाराज ने उनको दर्शन दिया, प्यारे सुंदर साथ जी। तो यहाँ मैं ये राज खोल देना चाहता हूँ कि उनकी आयु 15 साल है और वहाँ से वह प्रारंभ कर देते हैं। श्री देवचंद्र जी ने देखा कि घर में तो बड़ी खटपट हो रही है, उनके मन में वैराग्य आ रहा है। माता पिता तो बैरागी बनने नहीं देंगे, इकलौते जो पुत्र हैं कैसे बैरागी बनने देंगे। माता पिता भी तो एक स्वार्थ होता है कि बेटा बड़ा होने के बाद हमारी सेवा करे। हर माता पिता ऐसे ही सोच लेकर चलते हैं कि बेटा माता पिता की सेवा करे। पिताजी मना कर रहे हैं और देवचंद्र जी को कभी कभी गांव के लोग भी आकर समझाते हैं कि बेटे इस तरह पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, धार्मिक तो हम लोग भी हैं। श्री देवचंद्र जी को उनकी शिक्षा अच्छी नहीं लगती थी। घर से बाहर निकलते हैं और गांव में कोई साधु संत नहीं आता है तो उनसे से पूछते हैं कि परमेश्वर कहाँ रहते हैं, जिन्होंने सबको पैदा किया वे कहाँ हैं। इस प्रकार से पूछते हुए देवचंद्र जी महाराज उमरकोट के सभी मंदिरों में जाते हैं। कोई जवाब देता है कि वे घट घट में विराजमान हैं, अपनों में ढूंढो, परमात्मा अपने ही अंदर विराजमान है। कोई कहता परमात्मा तो संसार में व्यापक है, उनको परखने की आवश्यकता है। सर्व खालिंद ब्रह्म, ब्रह्म तो यावत पदार्थ में व्यापक है। श्री देवचंद्र जी महाराज को लगता है कि अब तो परमात्मा हमारे नज़दीक ही हैं। गांव के एक मंदिर में देवचंद्र जी महाराज नित्य प्रति जाने लगे। उस दिशा में साधु संत आवत नहीं कोय, जल कसनी देख के इत काहू न आवत होय। उमरकोट में मरुभूमि होने के कारण साधु संत का आगमन बहुत कम होता था, क्योंकि मरुभूमि में पानी का अभाव रहता है, प्यारे सुंदर साथ जी। और साधु संतों को कर्म कांड करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। साथ जी भी तक चर्चा तो हम प्रतिवर्ष श्रवण पठन करते हैं, पर आज हम उमरकोट और भुज के बारे में थोड़ा जानेंगे कि वर्तमान में हमें उमरकोट जाने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि अब उमरकोट पाकिस्तान में है। आइए उमरकोट को मैं आपको चित्र के द्वारा थोड़ा समय बताने का मैं प्रयास करूँगा कि जब देवचंद्र जी ने पहली बार उमरकोट से भुज की यात्रा की थी तो साथ जी प्राचीन काल में यात्रा करना कितना मुश्किल होता था, फिर भी हमारे सतगुरु देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी ने हमारे लिए ये कष्ट उठाया और कष्ट उठा करके हम सबको 235 किलोमीटर की दूरी रेगिस्तान को चल करके और हम सबको इस संसार में बताया कि भक्ति कितनी कठिन भी है और सरल भी है। पहली बार तारतम मंत्र खोजने में प्यारे सुंदर साथ जी देख लीजिए रेतीले भाग में कितना परिश्रम करने के बाद हम सबको साधारण रूप में आज ये प्राप्त है। धनी की प्यारी सखियों, समयाभाव के कारण मैं अब चर्चा यहीं पर समाप्त करूंगा। कल आप आगे जानेंगे कि 15 साल के बाद से वह किस तरह भुज जाने के लिए पुनः तैयारी करते हैं। बड़ी सुंदर कल की चर्चा होगा और मैं सभी सुंदर साथ से मैं ये लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि प्यारे सुंदर साथ जी ये कथा जो भी सुन रहे हैं तो वो एक दूसरे सुंदर साथ को ज़रूर सुनाने का प्रयास करें। जो माला मंत्र न लिए हैं उनको भी सुनाने का प्रयास करें, उनको शेयर कर दें कि जिसके द्वारा वो भी बीती हुई कथा, इस संसार क्या है, वो कौन है, इन सभी बिंदुओं को वह ख्याल रख करके जागनी में सहयोग करें कि जागनी जल्द से जल्द परिपूर्ण हो और हम सब अपने निजी घर वापस जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को कोट सौभाग्य।